खुश आमदीद मैकडॉनल्ड्स बर्गर फैक्ट्री में। ये सफर शुरू होता है 100% बेहतरीन कच्चे गोश्त से। गोश्त अब प्री ग्राइंडिंग चूटे मशीन में दाखिल हो रहा है, जहां ये अगले मरहले के लिए तैयार किया जाएगा। ग्राइंडिंग और मिक्सिंग मशीन में गोश्त को बेहतरीन तरीके से पेसा और यकजा किया जा रहा है, ताकि हर बर्गर की टिक्की का मजा यकसा हो। अब ये मिला हुआ गोश्त पैटी फॉर्मिंग मशीन की तरफ जा रहा है, जहां इसे मैकडॉनल्ड्स के मखसूस अंदाज में टिक्की की शक्ल दी जाएगी। हर टिक्की का मुकम्मल ऑप्टिकल मुआयना होता है, कोई भी जर्रा या खराबी कबूल नहीं की जाती। ये है हमारा मैयर। अब इन ताज़ा टिक्कियों को तेजी से ठंडा किया जाता है, ताकि इनकी ताजगी और ज़ायक़ा बरकरार रहे। फ्रीजिंग टनल से निकलने के बाद पैटीज अब अपनी अगली मंजिल हाई स्पीड ग्रिल की तरफ बढ़ रही हैं। ग्रिल की गर्मी बहुत ज्यादा और मुतावजीन है। ये हाई स्पीड ग्रिल टिक्कियों को बिल्कुल सही वक्त में अंदर और बाहर निकलता है। टिक्कियां अब आड़ी पक चुकी हैं। यहाँ बर्गर के जायके को मुकम्मल करने के लिए खस मसाला तैयार किया जाता है। ये वो मुकर्रर मसाला है जो मैकडॉनल्ड्स के जायके की पहचान दे। हर टिक्की पर यकसा मिकदार में लगाया जाता है। ग्रिल के आखिरी हिस्से में टिक्कियां पलट दी जाती हैं, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं और बेहतरीन रंग और रस हासिल करें। मुकम्मल तौर पर पक्की हुई पैटीज अब ग्रिल से बाहर निकल चुकी हैं और ये अब असेंबली लाइन में इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। यहाँ स्टैकिंग और इंडेक्सिंग यूनिट इन टिक्कियों को मुकर्रर मिकदार में जमा करता है, ताकि बुन स्टेशन पर सही वक्त पर पहुंचे जा सके। और अब टिक्कियां बन स्टेशन की तरफ सफर शुरू कर रही हैं। अगला मरहला नरम ताजा बन अब स्लाइसिंग यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आला उन्हें मुकम्मल और नरम अंदाज में काट देगा, ताकि टोस्टिंग के लिए तैयार हो सकें। देखिए ये ब्लेड कितनी सफाई से बुन को काट रहा है। एक बेहतरीन बर्गर की बुनियाद सही तरह से काटा हुआ बुन है। दोनों हिस्से अब मुकम्मल टोस्टिंग के लिए टोस्टर यूनिट में दाखिल हो रहे हैं। ये टोस्टिंग बन के जायके को बेहतरीन बना देगी। हर बुन मुकर्रर वक्त और दर्जा हरारत में तोआस्ता होता है, ताकि वो जरूरी करारापन और नरमाहट बरकरार रखे। परफेक्टली टोस्टेड बन अब तैयार हैं। हर बन के दर्जा हरारत को चेक किया जाता है, ताकि वो तज़्ज़ा और गर्मा गर्म टिक्की के लिए तैयार हो। ऊपर का हिस्सा अगले मरहले तक रोक दिया जाता है, जबकि नीचे का हिस्सा अब कॉन्डिमेंट्स और चीज लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रोसेस चीज के स्लाइसेस बिल्कुल सही शक्ल में तैयार हैं। ऑटोमेशन इसे बेहतरीन तरीके से बुन पर रखेगी। हर बन पर एक प्रोसेस चीज का स्लाइस बिल्कुल मरकाज में रखा जाता है, ताकि हर बाइट में चीज का लुत्फ मिले। केचप डिस्पेंसर बिल्कुल मिकदार में केचप लगाता है, ना कम ना ज्यादा। ये वो ही जायका है जो आप चाहते हैं। और अब इसमें हल्का सा तीखा लुत्फ शामिल करने के लिए मस्टर्ड लगाया जा रहा है। हर इंग्रेडिएंट की मिकदार तयशुदा है। अब आता है वो खास छोटा सा इंग्रेडिएंट, पिकल्स। ऑटोमेटेड प्लेसर बिल्कुल 2 या 3 टुकड़े उठाता है। पिकल्स को बुन के बीच में मुकर्रर जगह पर रखा जाता है, ताकि वो हर बाइट में जायका दे। तज़गी और जायके के लिए प्याज को बिल्कुल ताजा और अभी कटा जाता है। ये कच्चा मल अब चॉपिंग मशीन में जा रहा है। प्याज के टुकड़े मैकडॉनल्ड्स के मय्यार के मुताबिक छोटे और यकसा होने चाहिए। ये यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है। चॉप्ड अनियंस अपनी ताजगी के साथ बर्गर के जायके को मुकम्मल करते हैं, हर हिस्से पर बरबर मिकदार में। अब ताजा सब्जियों का मरहला है। लेटस को मुकम्मल तौर पर धोकर साफ किया जाता है, ताकि वो हर तरह से मयारी हो। श्रेडिंग मशीन लेटस को बारीक और यकसा शक्ल में काटता है, ताकि वो बर्गर में आसानी से फिट हो जाए। लेटस को डिस्पेंस करने से पहले इसे हल्का सा फ्लफ किया जाता है, ताकि इसका वॉल्यूम अच्छा लगे और ये बर्गर को एक ताजा लुक दे। लेटस की मिकदार भी बिल्कुल तयशुदा है, ताकि ये बर्गर की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को खराब न करे। लेटस की मिकदार भी बिल्कुल तयशुदा है, ताकि ये बर्गर की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को खराब न करे। सज्जा हुआ बन अब पैटीज के इंतजार में है। ये वो पॉइंट है जहां बर्गर की दोनों बुनियादी चीजें मिलती हैं। गर्मा गर्म टिक्की अब बिल्कुल बीच में लगाई जा रही है। टिक्की की गर्मी चीज को थोड़ा नरम करेगी, जायके को बेहतर बनाकर। गर्मा गर्म टिक्की अब बिल्कुल बीच में लगाई जा रही है। टिक्की की गर्मी चीज को थोड़ा नरम करेगी, जायके को बेहतर बनाकर।
डबल पैटी बर्गर के लिए दूसरी टिक्की पहली टिक्की के ऊपर बिल्कुल ठीक तरीके से लगाई जाती है। जायके की 2 गुना मिकदार। थर्मल कैमरा हर पैटी की गर्मी को चेक करता है। टिक्की का दर्जा हरारत मय्यर के मुताबिक होना जरूरी है ताकि वो ताजा रहे। अब ऊपर का हिस्सा वापस असेंबली लाइन में आ रहा है। ये मरहाला बर्गर को मुकम्मल शक्ल देगा। टॉप बुन को बहुत होशियारी से टिक्कियों के ऊपर लगाया जाता है ताकि सारे इंग्रेडिएंट सही तरीके से दब जाएं। कंप्रेशन यूनिट बर्गर को हल्का सा प्रेशर देता है ताकि सारे जायके यकजा हो जाएं और बर्गर की शक्ल बेहतरीन हो। मैनुअल क्वालिटी चेक भी जरूरी है। वर्कर हाथ से बर्गर की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को कंफर्म करता है ताकि वो डिलीवरी तक इंटैक्ट रहे। अब बर्गर रैपिंग मशीन में जा रहा है। ये मशीन बर्गर को मैकडॉनल्ड्स के खास ब्रांडेड कागज में लपेट देगा। रैपिंग का अमाल मुकम्मल। ये रैपिंग बर्गर की गर्मी को अंदर बंद कर देती है और इसे डिलीवरी तक ताजा रखती है। हर बर्गर का वजन चेक किया जाता है ताकि इसमें इंग्रेडिएंट्स की मिकदार बिल्कुल सही हो और कोई कमी ना हो। हर बर्गर का वजन चेक किया जाता है ताकि इसमें इंग्रेडिएंट्स की मिकदार बिल्कुल सही हो और कोई कमी ना हो। ये आखिरी सिक्योरिटी चेक है। मेटल डिटेक्शन स्कैनर तस्दीक करता है कि बर्गर में कोई गैर जरूरी शय मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर तैयार और चेक किए हुए बर्गर्स अब पैकेजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला मरहाला ट्रेज में रखना है। मुकम्मल तौर पर तैयार और चेक किए हुए बर्गर्स अब पैकेजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला मरहाला ट्रेज में रखना है। ट्रे फिलर यूनिट एक वक्त में 5 बर्गर्स को उठाकर ट्रे में रखता है। रफ्तार और मय्यर दोनों जरूरी हैं। ट्रे को एक साफ फिल्म से सील किया जाता है ताकि सफर के दौरान इनकी हिफाजत हो और ताजगी बरकरार रहे। ये लेबल हर ट्रे की पहचान है। इसमें बैच नंबर और तारीख होती है जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए निहायत जरूरी है। कई मल्टीपल ट्रेज अब शिपिंग कार्टन में जाने के लिए तैयार हैं। द कार्टन असेंबली मशीन इज मेकिंग द बॉक्स ऑफ द परफेक्ट शेप। मुकर्रर मिकदार में ट्रेज कार्टन के अंदर दाखिल की जाती हैं। ये बिल्कुल सही मिकदार है जो शिपमेंट के लिए चाहिए। मुकर्रर मिकदार में ट्रेज कार्टन के अंदर दाखिल की जाती हैं। ये बिल्कुल सही मिकदार है जो शिपमेंट के लिए चाहिए। फाइनल शिपिंग लेबल लगाया जा रहा है जिसमें मंजिल मकसूद और बैच की तफसीलत शामिल हैं। हर कार्टन का सफर अब तैयार है। ह्यूमन घालतियों को खत्म करने के लिए अब पैलेटाइजिंग रोबोट कार्टन्स को उठाएगा। ये एक तेजी और दुरुस्तगी वाला अमाल है। रोबोट कार्टन को उठाकर मुकर्रर पैटर्न के मुताबिक पैलेट पर रखता है ताकि स्टैकिंग मजबूत हो। रोबोट मुख्तालिफ लेयर्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में जमा करता है ताकि पैलेट सफर के दौरान हाइल नहीं और हर कार्टन महफूज रहे। पैलेट अब मुकम्मल तौर पर तैयार है। एक मजबूत और यकसा ढेर जो शिपमेंट के लिए बेहतरीन है। पैलेट की सेफ्टी और स्टेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए इसे श्रिंक रैप मशीन में लपेटा जा रहा है। ये फिल्म इसे एक यूनिट बना देगी। रैप होने के बाद पैलेट को क्वालिटी कंट्रोल स्टेजिंग एरिया में ट्रांसफर किया जा रही है जहां वो आखिरी तस्दीक का इंतजार करेगा। ये आखिरी मुआयना है। सरे मयार को चेक किया जाता है कि वो मैकडॉनल्ड्स के जरूरी मयार के मुताबिक हैं। सब कुछ दुरुस्त है। ये अप्रूव्ड शिपमेंट अब फैक्ट्री से निकलने के लिए तैयार है और सीधा लोडिंग डॉक की तरफ जा रहा है। ट्रक का अंदरूनी दर्जा हरारत चेक किया जाता है। ये शिपमेंट टेम्परेचर कंट्रोल ट्रक में लोड की जा रही है ताकि ताजगी बरकरार रहे। ट्रक का अंदरूनी दर्जा हरारत चेक किया जाता है। ये शिपमेंट टेम्परेचर कंट्रोल ट्रक में लोड की जा रही है ताकि ताजगी बरकरार रहे। दरवाजे बंद और लॉक। मैकडॉनल्ड्स का सीक्रेट बर्गर प्रोडक्शन लाइन से निकला ये बर्गर अब आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ हमारा सीक्रेट बर्गर प्रोडक्शन लाइन का सफर मुकम्मल आता है। आपके पसंदीदा मैकडॉनल्ड्स के बर्गर ये सफर हर दिन हर वक्त जारी रहता है। मय्यर और दुरुस्तगी हमारा पहला उसूल है। सफाई और सुथराई मैकडॉनल्ड्स फैक्ट्री का सबसे अहम हिस्सा है। हर शिफ्ट के बाद मुकम्मल सफाई की जाती है। अगली बार जब आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाएं तो याद रखिएगा कि हर टिक्की और हर बुन कितनी मेहनत और मयार से तैयार किया गया है। शुक्रिया।